नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत या विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको फाई से निरूपित या निर्देशित किया जाता है। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। ठीक है ना। एक तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से रिलेटेड होता है। किससे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। अर्थात अल्टीमेटली जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, उससे रिलेटेड होता है। और जिस पर कैलकुलेट किया जाता है उसका क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश आपके पास होना आवश्यक होता है। दो चीजों का याद रखना पड़ेगा आपको। जो विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, और क्षेत्रफल जो पृष्ठ होता है जिसके लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठीय आपके पास होना जरूरी है। अर्थात आपके पास पृष्ठ होना जरूरी है तो ही आप फ्लक्स निकाल सकते हो। अब सीन क्या है? विद्युत क्षेत्र आपके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जनरली मैं एक बोलूं धनावेश के लिए, धनावेश के लिए तो बाहर की ओर ऐसे जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे 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 बाहर की ओर चला जाएगा। ऋणावेश के लिए अंदर की ओर जाएगी क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, और धनावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाएगी। और जब एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो ऐसे जाएगी। मैं लिमिटेड क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूं क्योंकि ऐसे बनाते बनाते तो फिर मैं पागल हो जाऊं। जैसे प्रकाश की किरणें होती है, बहुत सारी होती है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? दो तीन किरणें ली जाती है, वैसे इसमें भी लिमिटेड किरणें ले रहे हैं। अब जो आपका विद्युत फ्लक्स है कैसे कैलकुलेट करो? विद्युत फ्लक्स की मैं परिभाषा आपको पहले लिख देता हूं। किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। किसी विद्युत क्षेत्र में, सॉरी फोन आ गया था एक, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ को लंबवत भेदने वाली क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से संबद्ध, पृष्ठ से संबद्ध निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है या जा सकता है। क्या लिखी है मैंने डेफिनेशन? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ को लंबवत भेदने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, पृष्ठ को लंबवत भेदने वाली, लंबवत भेदने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से संबद्ध निर्गत फ्लक्स के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात जो फ्लक्स निकालना चाहते हो, ये फाई निकालना चाहते हो, यहां पर आपको इस क्षेत्रफल का पृष्ठ लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? इस क्षेत्रफल का पृष्ठ लाना पड़ेगा। अब इस पृष्ठ को जितनी क्षेत्र रेखा है इसको लंबवत काटेगी, अर्थात ऐसे काटेगी। उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसको निरूपित करेगी? आपके उस पृष्ठ से संबंधित निर्गत फ्लक्स को। तो इससे भी विद्युत क्षेत्र का बाहर को निकल रही है, इससे भी विद्युत क्षेत्र का बाहर को निकल रही है।
ये समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या हो रहा है, ये बहिर्मुखी विद्युत फ्लक्स है। क्या है, बहिर्मुखी, अर्थात ये बाहर की ओर चारों दिशाओं में निकल रहा है। इसकी एक ही डायरेक्शन है, ये यूनिडायरेक्शनल है, और ये मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है, बहुत अनेक दिशाएं हैं, इसकी एक दिशा है सिर्फ। ठीक है, अब है तो विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इस यहाँ पे मैं इस पृष्ठ को लेके आ जाता हूं, इस पृष्ठ को लेके आ गया, पृष्ठ को लेके आ गया, इसको जितनी क्षेत्र रेखाएं लंबवत काटेगी उतनी क्षेत्र रेखाओं की संख्या अपन को क्या देगी, उस पृष्ठ से संबद्ध निर्गत फ्लक्स के परिमाण को देगी। ठीक है ना, वैसे के वैसे इसको भी लंबवत जितनी काटेगी उतना ज्यादा इसका फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा कटेगी उतना ज्यादा इसका फ्लक्स हो जाएगा। जैसे इसको लेके जाओगे काटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, अरे ऐसे ही बता देता हूं ना। अब आग लगाई आपने, आग लगा दी, नीचे से आग लगाई भैया। अब लोहे के तवे को यहाँ पे रखो, गर्म होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलेगा आग से वो इसके पास नहीं जा रहा। ठीक है, इसको नहीं काट रहा बिल्कुल भी। जैसे इस तवे को आगे लेके आते हो, अब जो इससे रेडिएशन निकलेगा इसको काटेगा तो ये गर्म होने लग जाएगा, अर्थात इसको प्रभावित करने लग जाएगा। कब प्रभावित कर रहा है, जब इसको ये रेडिएशन इसको भेद रहा है, इसकी सरफेस को क्या कर रहा है, भेद रहा है, तब जाके ये गर्म होने लग रहा है। जैसे मैंने पीछे किया था तो इसको भेद नहीं पा रहा है, इससे वो रेडिएशन नहीं निकल पा रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं हो रहा, अर्थात ये गर्म नहीं हो रहा। बिल्कुल इसमें भी वैसा ही होता है। अगर पृष्ठ को इसके बीच में रखोगे तो काटेगी, साइड में रखेंगे तो क्यों काटेगी, नहीं काटेगी। तो इधर तो विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। जब क्षेत्र में रखोगे और लंबवत रख दोगे, अगर लंबवत काट रही है तो आपका फ्लक्स निकल के आएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो अब फ्लक्स रेखाएं काट नहीं रही। जैसे इस कागज को लाता हूं, इस पृष्ठ को वे पे ऐसे ला रहा हूं, ऐसे रखूंगा तो ये सारा काटेगी, अगर ऐसे कर दिया तो नहीं काट पाएगी। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, मेरा मोबाइल ये रहा। ठीक है, टॉर्च ली, ठीक है ना, आपको दिखाता हूं, देखो अभी ये जो है टॉर्च जलाई है मैंने। ठीक है, अभी ये सारे प्रकाश को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया, अर्थात इससे जितने भी प्रकाश किरणें आ रही थी सभी को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो अब अभी इस प्रकाश को कैसे मानना, इससे निकलने वाली किरणों को कैसे मानना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में मानना। ठीक है ना, तो अभी क्या कर लिया इसने, सभी को ग्रहण कर लिया, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे इसको पीछे लिया तो अब आपकी जो किरणें, प्रकाश किरणें साइडों में निकलने लगी, बोर्ड पे देख सकते हो प्रकाश किरणें साइडों में निकलने लगी। जो पहले प्रकाश किरणें इसने सारी कैप्चर कर ली थी, अब क्या होने लगी, साइडों में निकलने लगी। अर्थात पहले ज्यादा संख्याओं को क्या कर रहा था, ये पृष्ठ कवर कर रहा था, अब कम संख्याओं को कर रहा है, क्योंकि अब संख्या दूर जाने से क्या हो गया, ये क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल गई। तो जब इसको दूर लेके जाऊंगा तो क्षेत्र रेखाएं, इस वाले के लिए बोल रहा हूं मैं, इस वाले के लिए, जब इसको दूर लेके जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे हो रहा है, इसको दूर लेके जाऊंगा तो कम क्षेत्र रेखाएं कवर कर पाएगा, जब पास लेके आऊंगा तो सारी क्षेत्र रेखाएं ये कवर कर लेगा। तो पास में ज्यादा फ्लक्स आएगा इसके लिए और दूर में कम फ्लक्स आएगा। और इसके लिए इसमें तो कोई टेंशन नहीं, इसमें पास रखो या दूर रखो सेम टू सेम वैसा ही फ्लक्स आएगा। लेकिन इसमें, इस वाले में क्या चेंज होता है, इस वाले में अभी आपने ऐसे रख दिया लंबवत, बिल्कुल ऐसे, जो इसको लंबवत काटेगी, लेकिन अब आपने ऐसे कर दिया तो अब लंबवत काटने वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी क्षेत्र रेखाएं कम हो गई, तो क्षेत्र रेखाएं कम होगी तो फ्लक्स का मान भी क्या है, घटेगा ना। और जैसे वापस ऐसे कर दूंगा तो फ्लक्स रेखाएं ज्यादा काटेगी, लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखा है लंबवत जो होगी वो ज्यादा काटेगी, तो ज्यादा फ्लक्स निकल के आएगा। अर्थात इसको जैसे जैसे घुमाते जाओगे, इसका ओरिएंटेशन चेंज करोगे, वैसे वैसे इसका फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि लंबवत काटने वाली, लंबवत भेदन करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी चेंज हो रही है इसके ओरिएंटेशन को घुमाने से एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली समझेंगे अपन। परिभाषा मैंने आपको बता दी, परिभाषा क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ को लंबवत भेदने वाली, आपका पृष्ठ ये हो गया, इसको जो लंबवत भेदेगी, इस पृष्ठ के लंबवत जो भेदेगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी, उस पृष्ठ से संबद्ध निर्गत फ्लक्स के परिमाण के रूप में व्यक्त हो जाएगी।
अब मैथमेटिकली या गणितीय रूप में इसको देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा था क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्षेत्र रेखाएं कवर कर पाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र का ऑब्वियस ही बात है होना जरूरी है, विद्युत क्षेत्र होगा तभी क्या होगा, क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। अब गणितीय रूप में, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित अल्पांश क्षेत्रफल, इसमें डेल्टा एस ले रहा हूं, आप चाहे तो डीएस भी ले सकते हैं, छोटा सा हो जाएगा वो, इससे भी छोटा हो जाएगा तो वो डीएस ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी डेल्टा एस ले रहा हूं, अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एस, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एस से निर्गत फ्लक्स, उसको मैं डेल्टा फाई से डिनोट करूंगा। अगर क्षेत्रफल मैंने डेल्टा एस लिया तो यहाँ पे फाई भी क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा। निर्गत फ्लक्स डेल्टा फाई का परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल सदिश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसने बोला जो डेल्टा फाई का मान होगा गणितीय रूप में ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और इसको खोलूंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कोस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सर एक चीज बता दो, ये आप क्षेत्रफल सदिश बोल रहे हो, ये होता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे पता है, थीटा अभी बताएंगे, डेल्टा एस मेरे को बताओ। आप बार बार क्षेत्रफल सदिश बोल रहे हो आप, और इसमें क्षेत्रफल पे आप वेक्टर कैसे लगा सकते हो। दोस्तों जो कोई भी आप पृष्ठ लेते हो, जैसे मैंने ये पृष्ठ लिया तो इसको क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसमें कोई छोटा सा आप क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल लेते हो, डेल्टा एस लिया, इस अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में जो सदिश होगा वो आपका क्या होगा, डेल्टा एस वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भी सदिश को परिभाषित करने के लिए एक परिमाण होना चाहिए और उसकी दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस वेक्टर का, तो क्षेत्रफल सदिश है तो इसका परिमाण जितना क्षेत्रफल ले रहे हो उसका क्षेत्रफल, और दिशा क्या हो जाएगी, हमेशा जो क्षेत्रफल लिया उसके लंबवत, मैं मान लेता हूं उसके लंबवत जनरली एन कैप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन कैप हो जाएगा। इससे भी छोटा क्षेत्रफल लेते हो तो डीएस वेक्टर हो जाएगा। तो डीएस वेक्टर को कैसे लिखोगे, इसका परिमाण डीएस और इसकी दिशा एन कैप, ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही इसी के लिए अगर छोटा फ्लक्स निकाल रहे हो और छोटे के लिए तो डी फाई कोस थीटा। तो ये क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होगा, जो भी पृष्ठ ले रहे हो उसके लंबवत दिशा में जो सदिश होगा वो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कैसा भी पृष्ठ लो ये क्षेत्रफल सदिश आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये कोस थीटा, सर कोस थीटा का मतलब बताओ आप। मानो आपका विद्युत क्षेत्र ये एक समान विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है इधर से इधर की ओर, और आपका पृष्ठ ऐसा है, कैसा है, पृष्ठ ऐसा है। तो यहाँ पे लिखा है ई डॉट डेल्टा एस, तो ई डॉट डेल्टा एस को सोल्व किया तो कोस थीटा है, अर्थात ई और डेल्टा एस, ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल होगा
वो यहाँ पे हम लेते हैं कोज्या के रूप में। तो क्षेत्रफल सदिश बनाना पड़ेगा। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसके इस जो पृष्ठ लिया है उसके लंबवत। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अल्पन क्षेत्रफल लिया, उसके लंबवत मैंने इसको ऐसे खींच दिया 90 डिग्री पे। ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर। तो डेल्टा एस और ई के बीच में, ई और डेल्टा एस के बीच में जो एंगल होगा वो अपन थीटा थीटा लेंगे। ई सारे टी ई है, ठीक है ना। तो ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा लेंगे, ठीक है ना, वो थीटा यहाँ पे होता है। ठीक है, आ गया। अब जैसे जैसे ओरिएंटेशन चेंज होगा, मान लो ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, आपका ओरिएंटेशन चेंज होगा, वैसे के वैसे आपका क्षेत्रफल सदिश चेंज होता जाएगा। मान लो क्षेत्रफल सदिश मैंने इसके लंबवत ये ले लिया, तो हमेशा कैलकुलेशन क्षेत्रफल सदिश से करनी है। तो आप देखो अभी टेढ़ा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, जैसे जैसे ओरिएंटेशन चेंज करता जा रहा हूँ एंगल चेंज होता जा रहा है। ऐसे कर दिया तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा क्षेत्रफल सदिश, अर्थात विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। पृष्ठ तो समांतर हो रहा है लेकिन क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे लेता हूं तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या हो गया, समांतर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सारी कैलकुलेशन थीटा की किसके बीच में करोगे, ई डेल्टा एस के बीच में। थीटा की जो की कैलकुलेशन होगी ई डेल्टा एस के बीच में करोगे। ऐसा मत कर देना कि भाई साहब आप जो यहाँ पे थीटा ले रहे हो इस पृष्ठ के और इस विद्युत क्षेत्र के बीच में ले लो, नहीं, पृष्ठ के और इसके बीच में नहीं लेना, पहले वार्निंग बोल रहा हूं मैं। आप डेल्टा एस और ई के बीच में लोगे। डेल्टा एस कब कैसे लोगे, इसके लंबवत दिशा में निकाल दो, वो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये एक अदिश गुणनखंड है, क्या है, अदिश गुणनखंड, अर्थात दो सदिशों का जब अदिश गुणनखंड होता है तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। मैंने कहा बढ़िया, अदिश है, ठीक है ना। इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मतलब होता है, ठीक है ना। अब मात्रक की बात करते हैं। मात्रक में कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और डेल्टा एस अर्थात ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अर्थात अल्टीमेट फाई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। या फिर कई बार विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 2 मीटर है तो इसको एक को खत्म कर दो तो क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर भी कई बार विद्युत फ्लक्स का मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जनरली यही रहेगा, वोल्ट मीटर बहुत रेयरली यूज करेंगे लेकिन वो भी हो सकता है। ये हो गया। अब जैसे सर आपने ठीक है डी फाई निकाल दिया छोटे से अल्पांश का, अगर पूरे पृष्ठ का निकालना हो तो जब पूरे पृष्ठ के लिए निकालोगे, इस पूरे पृष्ठ के लिए, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा, एच क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ। तो आप क्या करो, आपने डी फाई निकाला, मान लो डी फाई निकाल दिया सर, छोटे से किसका, छोटे से क्षेत्रफल का, अल्पांश क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। पूरे पृष्ठ का निकालना है तो पूरे पृष्ठ का जहां तक विद्युत क्षेत्र काट रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काट रही है, वहां से वहां तक क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर दो। इनिशियल मान और इधर फाइनल मान डाल देना। सॉरी डिफाइन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या कर रहा हूं मैं, डीएस होता है यहाँ पे, सॉरी डीएस होता है, क्या होता है, ये जल्दबाजी में वो डिफाइन कर दिया, ये डीएस वेक्टर होगा, ठीक है ना, डीएस का। तो क्षेत्रफल आपका कहां से कहां तक है वो यहाँ का मान डाल देना। पूरा ले रहे हो तो कंप्लीट, जब इसका इंटीग्रेशन होगा, ई का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, डीएस का होगा। और पूरे पृष्ठ का बोल रहे हो तो पूरे पृष्ठ का, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो डाल देना, ये आ जाएगा मान। अगर आप, ठीक है, आप क्या ले रहे हो, एक चकती ले रहे हो, क्या ले रहे हो, चकती, सीढ़ी या चकती कोई प्लेट ले ली, तो प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ के लिए करो तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है, फिर कितना होता है चकती का, पाई आर स्क्वायर कोस थीटा, ये आपका टोटल फाई का मान हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन अभी किसके लिए कर रहे हैं, खुले पृष्ठ के लिए। इस फॉर्मूले का बंद पृष्ठ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर भला ये बंद पृष्ठ क्या चीज है वो बताओ। ये सब सारे पृष्ठ कैसे हैं, खुले पृष्ठ हैं, ठीक है ना, ओपन है। बंद पृष्ठ में आपको बताता हूं क्या होता है।
जैसे ये डिब्बा है, ठीक है, तो ये चारों तरफ से यदि पैक है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। ये गोला है, चारों तरफ से क्या है, पैक है, तो ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। अब बंद पृष्ठ में क्या होता है, इसके अंदर जो भी आवेश होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो ये बंद पृष्ठ होता है। इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो इसके द्वारा, और खुले पृष्ठ दोनों के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस पृष्ठ में तो खास बंद पृष्ठ में खास बात क्या होती है, इसके अंदर से कोई बंद आवेश के द्वारा अगर कोई विद्युत क्षेत्र का बाहर निकल रही है, तो ये चारों तरफ सारे को क्या कर लेगी, ये बंद पृष्ठ चारों तरफ की क्षेत्र रेखाएं को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो इसमें मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स आने के चांसेस होते हैं, परिमाण के आने के चांसेस होते हैं बंद पृष्ठ में, क्योंकि ये वाला पृष्ठ भी इधर से पैक, ये भी पृष्ठ, ये भी पैक, ये भी पैक, तो चारों तरफ से क्षेत्र रेखाओं को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं आपने कैप्चर की या कवर की, उतना ही आपका क्या हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरे में तो निकाल लिया, अब एक पृष्ठ से कितना निकाला, ठीक है ना। तो जो टोटल निकाल के जितने पृष्ठ है, तो जैसे इसमें कितने 6 पृष्ठ है टोटल, तो 1/6 कर दो, सिंगल से निकल के आता है। वो क्वेश्चन अलग से देख लेंगे फिर अपन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, बंद पृष्ठ के लिए आप इसको बंद के लिए और खुले पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये जितने भी पृष्ठ है वो खुले पृष्ठ हैं, बंद मतलब पूरा पैक है, ठीक है ना। वैसे इनके बीच में अंतर जो होगा अपन अगले वीडियो में करें, गाउस के बाद ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर थोड़ा बहुत फिर भी देख लो, वहां पे और देखोगे तो समझ में अच्छा जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। खुले पृष्ठ में जब भी आप विद्युत फ्लक्स निकालते हो, क्या निकालते हो, विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे जो भी बिंदु आवेश की स्थिति पर निर्भरता रहती है। बंद पृष्ठ के अंदर के बंद पृष्ठ के अंदर के या अंदर वाले आवेश पर निर्भरता रहती है। अब देखो, बंद पृष्ठ में क्या होता है, जब भी आपको विद्युत फ्लक्स निकालना होता है, तो जितना अंदर आवेश होता है उसी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ये बाहर कोई आवेश है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो अंदर जो आवेश होगा, मतलब सारे धनावेश है, तो क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगे, बाहर की ओर निकालेंगे, अर्थात अंदर कोई भी क्षेत्र रेखा लौट की नहीं आएगी। जितना काटेगी लंबवत उतनी ज्यादा संख्या, उतना ज्यादा फ्लक्स। अब इसमें क्या होता है, जितनी बाहर गई उन संख्याओं को काउंट किया जाता है, यदि वो वापस आ गई तो उनको नेगेटिव किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, ये बाहर है, तो इसकी जो मान लो ये धनावेश है, इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकलेगी यहाँ पे काट गई, चलो अच्छी बात है काट दिया, लेकिन ये काट के आगे इधर निकल जाएगी, तो जितनी क्षेत्र रेखाएं काटी उतनी ही क्या कर दी, निकल गई, जितनी आई उतनी चली गई, तो टोटल क्षेत्र रेखाएं कितनी होगी, 0। आने वाली और जाने वाली, यहाँ पे ऐसे काउंट किया जाता है विद्युत फ्लक्स को, ठीक है ना। आने वाली और जाने वाली, आने वाली और जाने वाली बराबर होगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अर्थात यदि आने वाली ज्यादा है और जाने वाली 0 रही तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, आने वाली ज्यादा है ये थोड़ी कम है तो फिर फ्लक्स निकल के आ जाएगा। यदि आने वाली और जाने वाली दोनों बराबर होगी तो फ्लक्स 0 हो जाता है। तो इसलिए बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप अंदर आवेश लेते हो, प्लस धनावेश अंदर ले लिया, तो ये बाहर ही भेजेगा, वापस अंदर लेके नहीं आएगा, तो जाने वाली सारी क्या हो जाएगी, बाहर वाली हो जाएगी, तो यहाँ पे फ्लक्स निकल के आता है। लेकिन अगर बाहर का आवेश होता है तो वो अंदर भेजेगा और बाहर भी निकाल देगा, क्योंकि प्लस से हमेशा बाहर की ओर अनंत की ओर जाती है क्षेत्र रेखा, ठीक है, ये सीन है। और खुले में क्या होता है, इसमें बोला बंद पृष्ठ के अंदर वाले आवेश पर निर्भरता होती है,
बिंदु की स्थिति पर या फिर सॉरी बिंदु आवेश की स्थिति पर निर्भरता रहती है। अब देखो सुनो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भरता रहती है। कैसे? जैसे अब देखो सुनो, यहाँ पे आपका कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो मान लो यदि आपका आवेश यहां पर स्थित है और यहां पे निकालोगे तो कुछ ना कुछ मान आ जाएगा φ1, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं काट देगी। लेकिन यदि ये बिंदु आवेश उठकर यहाँ पे चला जाता है, चला गया, तो अब क्षेत्र रेखाएं इधर निकलेगी, इसको काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बहुत न्यूनतम, मिनिमम, बहुत रेयरली चांस होगी कोई लंबवत क्षेत्र रेखा इसको काटेगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स बहुत रेयर चांस है कि आएगा फ्लक्स। तो बिंदु आवेश अपनी अगर पोजीशन चेंज कर लेता है, यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, तो फ्लक्स तो गया। जैसे मैंने वो तवे वाला बताया था ना, तवा आग के ऊपर ले जाओगे तो ही गर्म करेगा, आग से दूर लेके जाओगे तो कोई गर्म नहीं करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भरता होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भरता कैसे? मान लो आपका पृष्ठ ऐसा है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई, या पृष्ठ का ओरिएंटेशन चेंज करो। यहाँ पे पृष्ठ के ओरिएंटेशन पे भी निर्भरता है। पृष्ठ का ओरिएंटेशन आपने चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश के साथ में इसका एंगल क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है। अब इसमें यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, कुल आवेश शून्य मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो गए, तो फ्लक्स भी क्या आता है? शून्य आता है। और इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इतना काफी है आज के लिए। उससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, इसका उपयोग क्या है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर विद्युत फ्लक्स पढ़ते क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? मेरे को समझ में नहीं आता सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो समझाओ तो सही, कहाँ इस्तेमाल है। मैंने कहा ठीक है, अब देखो सुनो, सबसे ज्यादा ये विद्युत फ्लक्स अर्थात इसका रिलेशन किससे? विद्युत क्षेत्र से और पृष्ठ से। अर्थात इसका मतलब निकल रहा है कि भाई साहब आपका जो विद्युत क्षेत्र है उसके पास रखे या विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ को कितना प्रभावित करता है, ये मान अपन को फ्लक्स के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है? फ्लक्स के द्वारा। विद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ रख देते हो, कोई भी मटेरियल आप रख देते हो, तो उस पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण कितना प्रभाव जनरेट होगा वो अपन फ्लक्स के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं? सर कैलकुलेट तो कर लो, लेकिन कैसा प्रभाव? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई ये विद्युत क्षेत्र है, इसके बीच में आपने कोई पृष्ठ रख दिया, ये क्षेत्र रेखाएं इसको काटेगी। अब काटेगी जैसे ही, ये भी किसका बना हुआ है? अणु परमाणुओं का बना हुआ। अणु परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो कहीं ना कहीं इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये आगे जाएगी। मान लो ये आगे चले गए, क्षेत्र रेखाएं यदि इसको काट रही है तो ये इधर पॉजिटिव होता है समान विद्युत क्षेत्र में। आपको पता है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव को जाती है। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये जो प्लेट है आपकी, जो पृष्ठ है, वो भी किसी न किसी परमाणु अणु इनसे मिलकर बना हुआ है। और अणु परमाणुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो क्या होगा? इसमें या फिर आयंस भी होते हैं, तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव आयंस वो पॉजिटिव की तरफ, या फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव वाले वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके इस पदार्थ में भी एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाएगा, जिसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसके विपरीत हो जाएगी। या फिर ऐसे कह सकता हूं, इसमें भी क्या हो जाएगा? एक तरीके से आवेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तो क्या असर, इसका क्या मतलब, अब मैं आपको बताता हूं। आइए समझ गए ना। तो एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तैयार करते हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाते हो, ठीक है ना। अब हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होता है, जैसे बैटरीज होगी, कैपेसिटर होगी, उसमें चार्ज इकट्ठा होता है, और जहां पे चार्ज इकट्ठा हो गया वहां पे क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। अब वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो चारों तरफ जाएगी, और चारों तरफ दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे, हो सकता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अपना प्रभाव छोड़ जाए, अपना प्रभाव, नया प्रभाव जनरेट कर दे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान होने के चांसेस हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए अपन इन कंपोनेंट्स का फ्लक्स ऑलरेडी निकाल लेते हैं कि इसके द्वारा कितना फ्लक्स जनरेट होगा, और इस फ्लक्स को अगर जनरेट हो रहा है और इसकी वजह से कोई दूसरा कंपोनेंट अफेक्ट हो रहा है, तो उसका फ्लक्स कैसे मिनिमाइज करें, वो चीज यहाँ पर डिजाइन की जाती है, वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। ये होता है। तो जनरली आपके मोबाइल हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी होंगे ना, डिवाइसेस जो होते हैं, जिन जिन में चार्ज इकट्ठा होता है, बैटरी हो गया, आपके कैपेसिटर हो गया, इन सब चीजों में फ्लक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, ताकि इससे दूसरे कंपोनेंट्स पर प्रभाव ना पड़े या फिर कोई ऐसा जनहानि ना हो। और एक और चीज है, इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या है, होता है विद्युत रोधी बनाने के लिए। देखो सुनो, कोई भी आवेश कहीं पे इकट्ठा हो गया तो अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है, या फिर वहां किसी कोई पदार्थ आपका विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो वो भी आवेशित हो जाता है, आवेशित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र उसमें भी डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। क्या हो जाए, इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, और आप जब उसको टच करो तो हो सकता है आपको करंट आ जाए। तो उस चीज से बचाने के लिए उस पर विद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं के काटने से उसमें कितना फ्लक्स जनरेट होता है, अर्थात उस पृष्ठ पे कितना प्रभाव पड़ता है, और उस पृष्ठ के प्रभाव से कितना उसमें करंट या फिर ऐसी चीजें आने के चांसेस होते हैं। तो पता चल गया, हो गया इतना इतना जनरेट हो रहा है, तो क्या किया जाता है, उस फ्लक्स के मान को कम किया जाता है, जिसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है या फिर आवेशन हो रहा है या फिर जो विद्युत क्षेत्र का प्रेरण हो रहा है वो मिनिमाइज कर दिया जाए, जिससे ऐसे खतरे, झटका लगने के खतरे या फिर ऐसी चीजें होने के चांसेस कम हो जाए। तो ये विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन अपने वहां पे काम आती है। तो आज के लिए इतना ही। विद्युत फ्लक्स आपको फॉर्मूला याद रखना है, फाई बराबर क्या होता है, या डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस को क्या लिखोगे आप, ई डी एस कोस थीटा। ये कंप्लीट फाई निकालना हो आपको तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका होगा, डीएस का होगा। डीएस का पूरा का निकालना है तो सरफेस एरिया यहाँ पे डाल दो, कोस थीटा आएगा, यहाँ पे फाई आ जाएगा। थोड़ा बड़ा है तो डेल्टा इस्तेमाल कर लेना, और बहुत छोटा है तो डी का इस्तेमाल कर लेना। मात्रक अपना क्या था, इसका न्यूटन प्रति कूलम और इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। अदिश राशि है, इन चीजों पे फोकस करना। एक तो परिभाषा और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उस पर ध्यान रखना, हमेशा पृष्ठ के जो लंबवत होगा वही क्षेत्रफल सदिश होता है। सारी कैलकुलेशन इस क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा से की जाती है, इन दोनों के बीच के एंगल से की जाती है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना, ये वाला इसके साथ मत लेना एंगल, क्षेत्रफल सदिश के साथ लेना सारा, ठीक है। ये आपका विद्युत फ्लक्स है। धन्यवाद आज के लिए, राधे राधे, बाय बाय। मुझे पता है लंबा काफी ज्यादा वीडियो हो गया, लेकिन मजा आ रहा था पढ़ाने में, मैंने पढ़ा दिया। राधे राधे, बाय बाय।